नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी घर का काम करूं या घूंघट निकाल कर बैठ जाऊं। कौशल्या जी नाम की एक औरत थी। उसके दो बेटे थे, अनिल और दीपक। अनिल शादीशुदा था। उसकी शादी को 25 साल हो चुके थे। अनिल की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी और गरीब थी। कौशल्या जी के कहे अनुसार वह काम करती थी। कौशल्या जी अपने छोटे बेटे के लिए अपनी मनपसंद लड़की को बहू बनाकर लाना चाहती थी, जो उनके इशारों पर चले, मेरे चलाए उसूलों से चले। लेकिन एक दिन दीपक ने राधिका से लव मैरिज कर ली। राधिका पढ़ी लिखी और समझदार थी। इसके साथ अमीर और मॉडल लड़की थी। अब कौशल्या जी के सारे सपनों पर पानी फिर गया था। जब बहू बनकर राधिका ससुराल आई, उसका पहनावा देख सासू कौशल्या जी गुस्सा हो जाती है। देखो बहू, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, कुछ तो शर्म करो। यहाँ रहना है तो पहले ढंग से साड़ी पहनना सीखो। यहाँ के कुछ उसूल है कि बहुओं को हमेशा साड़ी पहनना, हमेशा घूंघट में रहना और भी कई नियम कानून हैं जो तुम्हें सीखने होंगे। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। राधिका धीरे धीरे अपनी सास के कहे अनुसार रहने लगी। राधिका की शादी को 5 साल हो चुके थे। कौशल्या जी राधिका के ऊपर हमेशा घूंघट करने का दबाव रखती थी और ऊपर से आए दिन सासू माँ की तानाशाही दिन में दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी पोछा लगाते राधिका की साड़ी अगर गलती से भी सिर से सरक जाती तो उसे उन्हीं गंदे हाथों से उसे झट से घूंघट करना पड़ता। पर मजाल है कि वहाँ बैठे उसके ससुर और जेठ जी के मन में ये विचार आ जाए कि बहू को परेशानी हो रही है तो वहाँ से हट जाए, और न ही उसकी सास अपने पति और बेटे से कुछ कहती। पर राधिका के ऊपर हमेशा उसकी बात दृष्टि बनी रहती कि कब पल्ला सिर पर नहीं रखा या कोई गलती हो उससे तो मैं उसकी शिकायत अपने बेटे से करूं। कई बार राधिका ने अपने पति से अपनी समस्या बताई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी की समस्या को समझते हुए खड़े खड़े लगाने वाला पोछा ले आया। उसमें भी सासू माँ ने 10 बात सुना दी। लो, इससे भी पोछा अच्छा लगता है क्या? इसे तो घर साफ होता ही नहीं है। यह सब तो नए जमाने के चोचले हैं। देखो जरा, पत्नी की थोड़ी सी तकलीफ नहीं देखी जाती है इससे। हमें तो कभी नहीं लाकर दिया पोछा जो आज लाए हो। शाम को रसोई में जब सर पर पल्ला रखकर काम करना मुश्किल हो गया था तो उसने अपने पल्लू को कमर में बांध लिया। कुछ दिखाई नहीं देने पर थोड़ा सा घूंघट हटाकर और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। पर पता नहीं कब ससुर जी आकर चले गए। बस इसी छोटी सी बात पर सासू माँ ने उसके संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए। पता नहीं इसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए जो महारानी अपने ससुर के आगे पल्लू को कमर पर बांध के खड़ी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? यह सब सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आया और बोली, मम्मी जी, मेरे संस्कारों पर सवाल उठाने से पहले एक नज़र पापा जी और जेठ जी के संस्कारों पर भी डाल दीजिए। आप अपनी बहुओं पर घूंघट करने का दबाव बनाती हैं, उतना ही अगर आपने पिताजी और जेठ जी से यह कहा होता कि जहाँ बहू काम कर रही हो वहाँ चुपचाप और बार बार नहीं जाते, तो आपको बहुओं की यूँ जासूसी नहीं करनी पड़ती। थोड़ा पर्दा ससुर जी से भी करवा लीजिए आप। और घर में छोटी बहू हो तो जेठ जी ऐसे तौलिया पहनकर घर में घूमते हैं क्या? आपने यही संस्कार दिए हैं अपने बेटे को? बहू, सोच समझकर बोलो। तुम्हारे ससुर जी अपने घर में आज़ादी से नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बहू तुम हो तो पर्दा तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कौन कब अंदर आ रहा है। ठीक है मम्मी जी, अब से मैं सिर्फ घूंघट का ध्यान रखूंगी, पर घूंघट करके मुझसे कोई काम नहीं होगा। अब आप ही सारा काम देख लीजिए। तो अब आप देख लीजिए कि घर का काम करवाना है या घूंघट, अच्छे से सोचकर बता दीजिए। तब तक मैं आराम से
अपने कमरे में जाकर बैठती हूँ, कहते हुए राधिका अपने कमर से पल्लू निकालकर सर पर घूंघट डालते हुए अपने कमरे की तरफ निकल गई। और राधिका की सास अपने पति को यह समझाने लगी कि बार बार बिना मतलब अंदर ना आया करें, नहीं तो बहुओं ने जितना पर्दा किया है वह भी करना बंद कर देगी। दोस्तों, हमने अपने आसपास अक्सर ऐसा देखा होगा कि कई घरों में सास अपनी बहुओं पर तो पर्दे का पूरा दबाव बनाती है कि वह पर्दे में रहे, पर घर के मर्दों से कोई नहीं बोलता कि वह भी बहुओं से थोड़ा पर्दा किया करें। इससे अच्छा यह है कि दोनों को ही एक दूसरे से पर्दा न करना पड़े। हर घर में बहुएं भी उतने ही खुलकर रहे जैसे हमारे बेटे और मर्द रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।